मार्केट जहाँ पे भी खड़ी है, जैसे ही मंडी आज रात में खुलेगी तो इसको एक झटका मार के ऊपर की तरफ उठना चाहिए और इस चीज़ की कंफर्मेशन देनी चाहिए कि यस यू आर राइट, आई एम बुलिश। ठीक है, अगर इन्वर्स हैमर लग गया तो बहुत बेहतरीन किस्म की सेल की तरफ मंडी चली जाएगी। जो आपने रिसेंटली लो देखा, जो मुझे कमेंट करते हैं ना, उस्ताद जी 2466 कहाँ गया, कि मार्केट को अब हमने मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसको सेंटिमेंटल एनालिसिस करके भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल्स। प्योर टेक्निकल्स के ऊपर आ जाएं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपकी सबसे पहले, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसके बाद आपके बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, और ईएमए जो है वो आप उसकी 50 वीक्स की, आप तो ईएमए खोलते हो ना जो बाय डिफ़ॉल्ट ठहरी है, इसको आप कस्टम करके 50 वीक्स पे लेकर जाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आज जी इंटरनेशनल मार्केट चूँकि बंद रही है और अगर फिज़िकल रेट के अंदर देखा जाए तो कम से कम 1000 से 1100 रुपये, यू कैन से दैट, इतना एक डिफरेंस मार्केट में, फिज़िकल मार्केट के अंदर बना है। ठीक है, क्योंकि ये जो वीक था, ये इस वीक के अंदर टू बी फ्रैंक किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन या अपडेट अभी तक मौसूल नहीं हुई कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आने वाले दिनों में मार्केट का जो पैटर्न है वो किस तरीके से हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बंद मार्केट के अंदर रेट का बढ़ना, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि फिज़िकल गोल्ड की डिमांड इस टाइम एक्सट्रीमली हाई है। और सिल्वर की बात करें तो आज का सिल्वर का रेट 3465 से 3460 रुपए के दरमियान ये आपका सिल्वर अवेलेबल था आज। ठीक है, और वापसी वो 40 रुपए पे ले रहे थे और काम हो रहा था। एक होता है ना जो फलां चीज़ शॉर्ट है, माल नहीं है, वो बात नहीं है। जैसे आज से 3 दिन पहले था कि माल नहीं दे रहे थे, काम लिखवाओ ना तो थोड़ा सा तंगी हो रही थी, भैया कल उठा लीजिएगा, इस तरह से। माल आज खुला था, इसका मतलब है कि सेलर्स और बायर की परसेंटेज किसी न किसी हद तक फिजिकल मार्केट में अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ गई है। फर्दर अभी तक तो कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है कि जो कहीं से हमें यह सुनने को मिल जाए कि थोड़ा सा कुछ जंग के अंदर इन्होंने कोई नरमी या कहीं से कोई सुलह सफाई की बात सामने आई है या कहीं से कोई एक दो ममालिक फर्दर इसके अंदर अटैच हुए हैं जंग की एक्सकलेशन के हवाले से। यूँ समझें एक नॉर्मल सा पैटर्न, अब जब नॉर्मल सा पैटर्न चल रहा होता है, तवज्जो से सुनिएगा, समझाने लगा हूँ। तो जब नॉर्मल पैटर्न चल रहा होता है तो नॉर्मल पैटर्न के अंदर प्योर टेक्निकल कंसर्न्स होते हैं। टेक्निकल कंसर्न्स का क्या मतलब बनता है कि मार्केट को अब हमने मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसको सेंटिमेंटल एनालिसिस करके भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल्स। प्योर टेक्निकल्स के ऊपर आ जाएं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपकी सबसे पहले, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसके बाद आपके बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, और ईएमए जो है वो आप उसकी 50 वीक्स की, आप तो ईएमए खोलते हो ना जो बाय डिफ़ॉल्ट ठहरी है, इसको आप कस्टम करके 50 वीक्स पे लेकर जाओ। सारा सिनेरियो, सारे का सारा सिनेरियो इस टाइम पे जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है,
या जो मेरी मूव का आर्क है, खुलासा है कि मुझे वेट करना चाहिए। जी, वेट करना चाहिए। और हमसे मिली हुई कम्युनिटी जो प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, समझ आ रही है उस्ताद जी? अगर हम यहाँ से 4,000 रुपया भी एवन ऊपर मंडी चली जाए और हम एंट्री फर्दर भी ना लें, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, वो तो जब मंडी का पैटर्न परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे भी डिसीजन किया जा सकता है कि आया हमें इस टाइम पे मूव ले लेनी चाहिए, बाय में बैठ जाना चाहिए या नहीं, या किस परसेंटेज के साथ हमें कैश में रहना चाहिए। ये तो फिर हम उसी टाइम पे फैसला करेंगे। बाय द वे, मैं आपको ये बात करने लगा था कि अगर तो 4,000 भी मंडी आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, तब भी हम अगर एंट्री नहीं भी लेते तो भी हम लॉस के अंदर नहीं है। इवन 3 लाख की टचिंग करता है, हम तब भी एंट्री लेते हैं, हम तब भी लॉस के अंदर नहीं है। ये कैसे, ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है, ये फलां बात है। भाई जब आपको पता नहीं है चीज़ों का तो सिर्फ आप कमेंट में ये लिखा करो, ये कहानी चल रही है, फलां चल रहा है, फलां चल रहा है। ठीक है, जो प्रॉपरली अटैच हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे देखें जी, इंटरनेशनल मार्केट टेक्निकली फेयर वैल्यू गैप्स की टचिंग और इसके मिड में इस टाइम परफॉर्म कर रही है। और फेयर वैल्यू गैप से जब पहली 4 घंटे की कैंडल ऊपर निकलती है और क्लोज देती है ऊपर, और अगेन जब दूसरी कैंडल है तो ये इसकी क्लोजिंग से पहले जो 2 घंटे गुजर चुके होंगे। मकसद है कि 6 घंटे फेयर वैल्यू गैप से ऊपर, फेयर वैल्यू गैप आपका 20 तक है, 12 से 20 तक, समझ आ रही है? 2712, 2720, ये वो एरिया है, फेयर वैल्यू गैप है। इससे ऊपर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और एक होता है ना, इंसान की ख्वाहिश होती है कि मार्केट को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। एक होता है जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, और जो ख्वाहिश है बाय चांस इस दफ़ा वो आके पैच हो रही है। क्या पैटर्न बन रहे हैं? मार्केट जहाँ पे भी खड़ी है, जैसे ही मंडी आज रात में खुलेगी तो इसको एक झटका मार के ऊपर की तरफ उठना चाहिए और इस चीज़ की कंफर्मेशन देनी चाहिए कि यस यू आर राइट, आई एम बुलिश। और 8 बजे से लेकर 7:30 बजे का सुबह सवेरे का जो वक्त है, उसमें मंडी हल्का सा प्रेशर लेके अगेन फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए और 3 से 4 घंटे ऊपर रहे, उसके बाद अगेन फेयर वैल्यू को टच करे। मींस कि इसका जो पॉसिबल टॉप जिसको मैं देख रहा हूँ 2728 से लेकर 2732 से $33 का एक एरिया है कि जहाँ पे मंडी को एक स्पाइक मार के उसको विक कर देना चाहिए, टॉप से कैंडल खाली कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर इनवर्स हैमर लग गया तो बहुत बेहतरीन किस्म की सेल की तरफ मंडी चली जाएगी। जो आपने रिसेंटली लो देखा, जो मुझे कमेंट करते हैं ना, उस्ताद जी 2466 कहाँ गया, तो ये उन लेवल्स की तरफ मंडी भी भाग सकती है। मैं रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये जो एक रिस्क लिया है, ठीक है, उस रिस्क के नतीजे में 14,000 रुपये की मजदूरी बनाए बैठे हैं ना। अब अगर ये ऊपर आई है और यहाँ पे हर तरफ से बाइंग प्रेशर है, बाइंग कॉल है, जेदी समझ नहीं भी आंदा गोल्ड द टेक्निकल या फंडामेंटल खरीदिया उन्हें वो भी नफे दे विच जा रहा, तो यदा मतलब है गल दे विच हो रहे ना। लिहाजा फेयर वैल्यू गैप की रेंज को ब्रेक करना और इससे ऊपर निकलना, बुलिश कंफर्मेशन देना, अगेन फेयर वैल्यू गैप के अंदर आना, अगेन इसको रीटेस्ट करना नीचे से और अगेन टूट जाना, देन वी आर गोइंग टू मच लोअर लेवल। एज आई एक्सप्लेन टू यू के कौन से लेवल से वो यारा 2466, यस, ये वो मेरा फाइनल पिवट पॉइंट है जिसकी टचिंग अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि मैंडेटरी है, होनी चाहिए। और सिंगल बॉटम करके मंडी को ऊपर जाना अगर है तो फिर तो भाईजान कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर तो किसी भी लेवल से फर्दर ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शन ले सकती है, अगर तो ये सिंगल वैल्यू ऊपर जाना चाह रही है।
इसी तरीके से खाती खलाती। हाँ, जब एक रीज़नेबल गैप मज़ीद ऊपर चढ़ जाती है मंडी, उसके अंदर फर्दर एंट्रीज कहाँ पे बननी है, कहाँ पे नहीं बननी, उसके लिए इंशाल्लाह आपको फिर अपडेट किया जाएगा। अब मैटर ये करता है कि अब जब आपको उस टाइम पे अपडेट किया जाएगा, पता नहीं उस्ताद जी तुसी सुते पे हो जागते पे हो, और दिन का कौन सा लम्हा है जब हम एंट्री की तरफ जाते हैं। दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्व्स।